हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बार बार जो सुनते हैं कि पेंशन इन लीव ऑफ पीएफ या हमारी पेंशन फंड बेस्ड है। ये आखिरकार ये फंड बेस्ड वाला फंडा आया कहाँ से, और इसका जिक्र आईबीए ने अपने 2022 में दिए गए एफिडेविट में भी किया गया है कि एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर एम्प्लॉय ऑफिसर से जो शॉर्टफॉल था उसका पैसा कलेक्ट किया गया। अब क्योंकि हमें तो काफ़ी दिन हो गए और शायद सेकंड ऑप्शन जो 2010 में आया था उस समय हमने पेंशन को ऑप्ट किया था। उस समय ये था कि पीएफ का पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब कितना कटा कितना नहीं कटा ये पता नहीं, लेकिन मैंने अपने साथी से पूछा, उसने बोला हाँ हमारे पैसे कटे थे हमने जब पेंशन ऑप्ट की थी। और इसी प्रकार का वीडियो मैंने YouTube पर देखा। कोई नया वीडियो आया है बलदेव जी का, वहाँ को ये कुछ जिक्र कर रहे थे 2010 का, 8वें बेस सेटलमेंट का, 9वें बेस सेटलमेंट का, और भी उनके कई वीडियो देखे। अब उन्होंने जो फिगर दी थी उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा मैं बलदेव जी को और एक बात बता देता हूँ। बलदेव जी, आप जो कुछ भी वीडियो बना रहे हो, हमारा पेंशन रेगुलेशन है। आपका ये कहना पेंशन रेगुलेशन बनाया जा सकता है, उसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आप ये कहते हो कि 8वें और 9वें वेतन आयोग में बेस सेटलमेंट में कुछ पैसा पेंशन फंड में गया था, तो पेंशन अपडेशन के लिए अब जो नए वेतन आयोग वो बेस सेटलमेंट आ रहे हैं 10, 11, 12 आगे, उनसे क्यों नहीं ले जा सकता? इस प्रकार की बेहूदी बातें आकर के यहाँ नहीं करें, क्योंकि आपको जो पेंशन मिला हुआ है केवल ये पीएफ नहीं मिलेगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और आपको पेंशन मिलेगी। आप एक ही विकल्प लोगे। और कई प्रकार की आपने कोई आईबीए के एफिडेविट के बारे में बात की है, वो भी जो आप बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। एनीवे, अब मैं वहाँ नहीं जाता, मैं यहाँ दूसरी जगह पे आता हूँ। जब 1995 में आपका पेंशन रेगुलेशन आया और उसको ऑप्शन देने का टाइम दिया गया, 1995 से 2010 तक काफ़ी लोगों ने पेंशन को ऑप्ट कर लिया और काफ़ी लोगों ने पेंशन को ऑप्ट नहीं किया। उनको ये था कि पीएफ का ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये बताते हैं कि 2002 और 2007 में जब 8वां बेस सेटलमेंट आया, उसमें जो पीएफ ऑप्टीज थे उनका भी और जिसने पेंशन ऑप्ट करनी उनका भी कोई पैसा, कोई 53 करोड़ के आसपास जो बेस सेटलमेंट से इनको मिलना चाहिए था, वो पेंशन फंड में डाल दिया। अब ऐसा 1995 का रेगुलेशन में तो नहीं है, उसमें सिर्फ लिखा है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उनके पास जाएगा। और फिर वो बताते हैं कि दोबारा जो 2010 में जो रेजिडुअल लोग रह गए थे, उन्होंने पेंशन अडॉप्ट किया था, तो उनका जो एरियर का 2.8 गुना पैसा फिर इन्होंने ले लिया। एक बार तो पहले ले लिया पीएफ ऑप्टीज से 8वें बेस सेटलमेंट में, और 9वें बेस सेटलमेंट में भी ले लिया। शायद हमें ध्यान आ रहा है कि हमारा ही पैसा कटा था, ये इन्होंने बात कही। अब क्योंकि इनका पीएफ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही आपका पेंशन फंड में जाएगा, ट्रस्ट के पास जाएगा। अब ये पैसा किस लिए काटा, इसका जिक्र आपका आईबीए के उसमें भी हुआ है। यदि 8वें बेस सेटलमेंट में कर्मचारियों का यदि पैसा कटा है और 9वें बेस सेटलमेंट में पैसा काटा है पेंशन ऑप्शन देने के लिए, तो इसने रखी भूमिका, इन दोनों ने ये जो है अनलॉफुल डिडक्शंस था, क्यों पैसा तो पहले ही कट रहा था। अब ये किस पर लागू हुआ? पहला पैसे कट रहा था और एम्प्लॉयर का, इनको लेना ही एम्प्लॉयर का हिस्सा था, तो एम्प्लॉयर का हिस्सा तो पहले ही कट रहा था, अपना ले लेते और हमारा हमको दे देते। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ हुई और उसी को आधार बनाकर इन्होंने बोला कि ये फंड बेस्ड पेंशन है, जबकि ऐसा रेगुलेशन में कहीं कुछ भी नहीं है कि आप बाद में कोई सेटलमेंट होगा, कोई शॉर्टफॉल होगा तो एम्प्लॉयर ऑफिसर से लिया जाएगा। कितना भी शॉर्टफॉल हो जाता, ऐसा रेगुलेशन में नहीं है। रेगुलेशन 1995 में बना था और 8वां बेस सेटलमेंट 2007 से
2002 से 2007 तक आया था और 9 माह 2007 से लेकर के 2012 तक आया था। यानी उससे पहले आपका रेगुलेशन आएगा। रेगुलेशन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो उसकी भरपूर्ति किससे, एम्प्लॉय से। वहाँ कोई बहुत चतुर आदमी बैठा हुआ था और कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर यह पैसा लिया गया और इसी ने आधार रखा, दिमागों में यह बिठाया कि हमें जो पेंशन मिल रही है उसकी भरपाई हम करेंगे। और यही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ और यही बलदेव जी बता रहे थे कि भाई हमसे लिया तो औरों से क्यों नहीं लिया। और यही दिमागों में बैठ करके आज हम हारे हुए कि एक्चुअली हमने रेगुलेशन को साइड में छोड़ दिया। हमने सिर्फ ये देखा कॉस्ट ऑफ पेंशन, हम कॉस्ट ऑफ पेंशन क्यों देंगे और किसने निकलवाया कॉस्ट ऑफ पेंशन ये, और क्या जरूरत पड़ गई कॉस्ट ऑफ पेंशन की। सीधा सीधा था, एम्प्लॉयर का हिस्सा एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, हमें आप पेंशन दोगे बस। लेकिन हमारा पैसा किस लिए काटा गया और उसको आधार बना दिया गया। और इसी चीज को अच्छी तरह से इन्होंने दिखाया है वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि इनका पैसा काटा था एक्चुअल कैलकुलेशन के बेसिस पे। इस चीज को सेवाराम जी कोर्ट में लेकर के आए कि कॉस्ट ऑफ पेंशन का क्या मतलब होता है और किस मतलब से पैसा काटा था। और ये इलीगल डिडक्शंस थे, काट नहीं सकते थे, ये एम्प्लॉयर का पैसा नहीं था। हमारा पैसा कटा, हमारा पैसा तो दो प्रकार से था, हमारा पैसा तो हमें मिल ही जाता था और साथ में दूसरा एम्प्लॉयर का पैसा ही मिलता था। एम्प्लॉयर का आपने ले लिया, हमारा हमको मिल गया। हमारे पैसे को आप एम्प्लॉयर का पैसा कैसे बनाओगे यदि ये हुआ है? क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी साथी पूछा, उनका भी कटा है, हमारा भी कटा है। जब 2010 में पेंशन को ऑप्ट किया था उस समय तो हमारा तो काट ही नहीं सकते। ये तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बदले में ये पेंशन दी जा रही है। और जो भी शॉर्टफॉल होगा, अब शॉर्टफॉल हमसे कैसे लिया गया ये समझ से परे है। शॉर्टफॉल का स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर साल 31 मार्च को एक्चुअल के कैलकुलेशन के आधार पर पर्टिकुलर बैंक देंगे। कोई 53 करोड़ का इन लोगों ने कोई रिकवरी की थी। 53 करोड़ से क्या हो जाएगा? कौन सी पेंशन की पूर्ति कर लोगे आप? बस इसी चीज ने दिमाग में बिठाया कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है और क्योंकि हम जो पैसा देते हैं उससे हमको पेंशन, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और उसके बाद फिर तो उसके बाद भी कटना चाहिए था भाई। आप 10 में भी काटते, 11 में भी काटते, 12 में भी काटते, आगे भी काटते रहो पेंशन के लिए। अब क्योंकि 2010 में जब काटा तो 2010 में दो प्रकार की कंडीशन थी और 2010 में जो सेकंड ऑप्टीज थे, सेकंड जो आया था चांस पेंशन लेने का, उस समय दो प्रकार के लोग थे। एक तो वो जो 29/9/1995 को नोटिफाइड डेट के बाद भर्ती हुए थे, तो उनको तो लागू ही पेंशन थी, तो स्वाभाविक सी बात है उनका तो नहीं कटा होगा। और 2010 और 1995 और इनकी 15 साल की नौकरी हो गई थी। यानी 2010 में जिन लोगों की 15 साल की नौकरी हो गई थी और भर्ती हुए थे 29/9/1995 के बाद, उनसे कोई पैसा नहीं कटा होगा, तो पेंशन तो उनको भी है। अब पता नहीं कटा नहीं कटा, लेकिन मुझे नहीं लगता उनसे कटा होगा। और दूसरा उनका 2010 और 2000 पहले 29/9/1995 से यानी 94 में जो आदि भर्ती हुआ था उसकी उस समय 16 साल की सर्विस हो गई थी और उसने पेंशन ऑफ नहीं की थी, तो इसका मतलब उसका कटा होगा। यानी 1 साल भर्ती पहले होने वाले आदमी का पैसा कटा और उससे 15 साल वाले भर्ती होने वाले आदमी का पैसा नहीं कटा। अब ये एडिशनल पेंशन का कोई कॉस्ट ने 16.5 निकाला, कैसे निकाला, कैसे एक्चुअल निकाला, क्या थी, और कोई 8.25%, 8.25% दोनों बार से कोई 36 करोड़ का किया और फिर एरिया का 2.85%। मेरी समझ से ये नहीं आ रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ पेंशन क्या चीज़ थी, क्यों उस समय तो जानते नहीं थे, जो कुछ बता दिया कर दिया। उस समय लोग यही जान रहे होंगे कि भाई पेंशन जो हमको मिल रही फंड के बदले मिली हुई है, काट लिया होगा। लेकिन रेगुलेशन तो पहले आया हुआ था। ऐसा रेगुलेशन कहीं भी नहीं कहता है, किसी भी जगह नहीं कहता है कि आपका पैसा कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर आपका पैसा कटेगा। हमारा पैसा कटेगा वही कटेगा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयर के सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। इस प्रकार की बातें मुझे जब बलदेव सिंह के चैनल पे मिली तो मैंने और इंक्वायरी की, उन्होंने डाल रखा था पूरा का पूरा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह से ये फंड बेस्ड पेंशन बना दी गई। केवल 8वें और 9वें बेस सेटलमेंट में पैसा काटा गया कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर, और कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर इलीगल जो रिकवरी हुई थी, इलीगल जो डिडक्शंस हुए थे, क्योंकि एक केवल और केवल अधिकार करते हैं
एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए हमारे से तो एक पैसा भी नहीं ले सकते हैं। अब ये दूसरी बात है कि एक प्रकार की 2010 में सेकंड ऑप्शन था, उनको एक पेनल्टी के रूप में तो तुम ले सकते हो, लेकिन पेंशन डिडक्शन के नाम पर, पेंशन शॉर्टफॉल के नाम पर पैसा भी नहीं ले सकते हो। इस चीज़ को सेवाराम जी कोर्ट के सामने लाएं, इसको अच्छा स्टडी करके मुझे इतना ही पता चला था, और जितना मुझे पता चला उतना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये सारा मुद्दा कोर्ट में आएगा कि एक्चुअल कैलकुलेशन के आधार पर शॉर्टफॉल जो फंड में हुआ था, उनका ऑफिसर एम्प्लॉय का पैसा कटा था। इनको बताएं कि ये बिल्कुल इलीगल रिकवरी थी, इलीगल डिडक्शन था। 995 रेगुलेशन के अनुसार केवल और केवल एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये ले सकते थे, हमसे उससे अलग ये एक पैसा भी नहीं ले सकते। इस प्रकार की यदि रिकवरी हुई है तो वो इलीगल है, इसको भी कोर्ट में उठा लिया जाए कि उसको हमें वापस कराया जाए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।